हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 3 माई बॉडी। माई बॉडी मीन्स मेरा शरीर। गेट सेट, फटाफट हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें देख रहे हैं हम कि समीर इज़ बाइंग एन आइसक्रीम। समीर आइसक्रीम खरीद रहा है। राइट टू थिंग्स दैट ही कैन हियर, दो चीज़ें, आवाज़ें जो वो सुन सकता है। हॉन्किंग एंड वेंडर्स कॉल। ही कैन टच ice cream, he can touch vegetables, he can eat ice creams, he can eat vegetables, he can see the traffic, he can see the ice cream vendor, he can smell the vegetables, he can smell the ice cream. So इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि हम समीर की बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं और ये चैप्टर भी हमारा माई बॉडी ही है। अच्छा, जो हमारी बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह होती है। जैसे मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, औजार होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत सारे फंक्शंस करती है। सारे पार्ट्स मिलकर बॉडी के भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं और ये पार्ट्स कहलाते हैं ऑर्गन। सो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गन। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी। अब कुछ चीज़ों को तो हम देख सकते हैं। मैं आपका फेस देख सकती हूँ, आपका हेड देख सकती हूँ, आपकी चेस्ट देख सकती हूँ, आपके हैंड्स देख सकती हूँ। तो ये सब जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ वो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ ऑर्गन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है जिन्हें हम नहीं देख सकते, और वो होती हैं हमारी इंटरनल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन्स का भी बहुत एक स्पेसिफिक, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक फंक्शन होता है। लेट अस रीड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब सबसे पहले हम अपनी वीडियो में देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। अच्छा, अब हम ऊपर से शुरू करेंगे बच्चों, ऊपर से हम टो तक आएंगे। तो सबसे ऊपर आपका टॉप मोस्ट पार्ट क्या होता है बॉडी का? अपर मोस्ट पार्ट होता है हेड। और हेड तो बहुत ज़रूरी होता है। ये जो होता है बहुत हार्ड होता है। छू कर देखो आप, कितना हार्ड है ना, क्योंकि ये बनता है बहुत सारी बोन से। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है ब्रेन, जो कि हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो आपको लर्निंग पावर देता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जो आपका हेड है, ये देखो, इस बच्चे का हेड देखते हैं। ये हेड जो है, ये रहा हेड। ये हेड बॉडी से, ये तो हेड हो गया, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट हेड हो गया। और ये हो गया हमारा ट्रंक। अब आप मुझे बताओ, हेड को ट्रंक से किसने जोड़ा? हेड को ट्रंक से जोड़ा है नेक ने। चेस्ट वाला एरिया जो होता है ना, चेस्ट और स्टमक वाला, वो होता है हमारा ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ठीक है, ट्रंक हैज़ द चेस्ट एंड द एब्डोमेन। ट्रंक में क्या होता है? ट्रंक में चेस्ट होती है और चेस्ट के नीचे एब्डोमेन होता है। कीप योर राइट हैंड, अपना राइट हैंड जो है, ये वाला हैंड आप अपना ज़रा यहाँ पे रख के देखो, कुछ लबलब की साउंड आती है। वो लबलब की साउंड क्या होती है? वो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, जो कि होता है हार्ट। सबके पास है? चलो चेक करके बताओ भाई, किसी का लबलब कर रहा है, किसी का नहीं, सबका लबलब कर रहा है। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। अच्छा, अब देखते हैं एब्डोमेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो हमारा एब्डोमेन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं। ट्रंक के अंदर चेस्ट होता है और एब्डोमेन होता है। और एब्डोमेन के अंदर क्या क्या होता है? एब्डोमेन के अंदर होता है स्टमक, एब्डोमेन के अंदर होता है लिवर, इंटेस्टाइन्स और किडनी, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं। आगे बढ़ते हैं अब, चलो, और नीचे की तरफ आते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे से आपके हैंड्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लिम्स, अपर लिम्स। और नीचे वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं लोअर लिम्स। ठीक है, हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। अपर लिम्स होते हैं हमारी आर्म्स, लोअर लिम्स होते हैं हमारे लेग्स। दोनों बहुत यूज़फुल हैं भाई। कितनी एक्टिविटीज़ है जो हम अपर लिम और लोअर लिम से करते हैं। राइट करते हो आप, होल्ड थिंग्स करते हो, प्ले करते हो अपर लिम से, लोअर लिम से रन करते हो, डांस करते हो और वॉक करते हो। बोथ द लिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी यूज़ द हैंड्स टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट क्या होता है? हम बातें करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डांसर्स एंड माइम आर्टिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्टार बना लो यहाँ पर। डांसर्स और माइम आर्टिस्ट। माइम आर्टिस्ट होते हैं जो पूरी स्टोरी कहते हैं बिना मुंह से बोले, अपने हैंड के मूवमेंट से। तो डांसर्स एंड माइम आर्टिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अपना हैंड कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, मैं आपको टाटा कर रही हूँ, बाय बाय, मुंह से नहीं बोलूँगा और आपको हाथ हिला दूँगी तो आप क्या समझोगे?
दैट मैम इज सेइंग बाय बाय। तो हम बिना बोले भी हैंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन वेविंग एट अ फ्रेंड इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अपने फ्रेंड की तरफ हाथ हिलाना भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। और जो हमारा लोअर लिम्ब है, जो कि लेग्स होते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं मूव करने में, वॉक करने में, रन करने में, जंप, डांस, हॉप एंड स्किप करने में, कूदने और उछलने में भी। तो दोनों लिम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच यहाँ पे एक आता है ग्रीन बाइट। ग्रीन बाइट को आप बहुत अच्छे से मार्क कर लो। ग्रीन बाइट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीनरी से रिलेटेड आपके लिए बेनिफिट। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टू इम्प्रूव आवर आइट साइट। अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें पालक, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, स्पिनच और ये सब हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेंस ऑर्गन्स में। बहुत प्यारी हमारे पास भगवान जी ने 5 सेंस ऑर्गन्स दी हैं। बिगेस्ट सेंस ऑर्गन स्किन। सेंस ऑर्गन वो होती है जहाँ से आप फील करते हो, सेंस करते हो। स्किन पे अगर आपको बारिश गिरेगी, आपको स्किन पे फील होगा, ज़रूर होगा। आइज़, आइज़ जो कि हमें ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखने के लिए हेल्प करती हैं। ईयर जो हमें भजन, म्यूज़िक सुनने में हेल्प करते हैं। और मेरी आवाज़ भी तो आपके पास ईयर्स से ही जा रही है ना। नोज़, जब मम्मी टेस्टी सा हलवा बनाती हैं तो नोज़ हमें सेंस करके बता देती है। टंग, और जब वो हलवा हम खाते हैं तो टेस्ट आ जाता है हमारी टंग से। सो ये हुई हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स। दे मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। वो हमारी सराउंडिंग से हमें पहचान कराती हैं। दे हेल्प अस टू फील, सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं, ब्रेन को थ्रू नर्व्स। जो हमारी थोड़ी पतली पतली सी नसें होती है ना, हरी हरी सी, उनसे मैसेज भेजती है कि ये खाना टेस्टी है। तो हम मम्मा को अपने मुंह से बोल देते हैं मम्मा इट्स यमी। ओके, पर ये नर्व्स क्या होते हैं, नर्व्स के बारे में अब ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसे मार्क कर लो। नर्व्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। पानी देने वाला पाइप देखा है? ऐसे ही आपकी बॉडी में भी बहुत पतली पतली नर्व्स होती हैं दैट कनेक्ट द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन को ब्रेन तक मिलाती हैं, जॉइन कराती हैं। इट इज़ द ब्रेन दैट मेक्स अस, और वो हमें, जैसे अगर मैंने आपको पिंच करा तो आपके हाथ में सेंसेशन होगी, आपकी सेंस ऑर्गन तुरंत एक मैसेज भेजेगी ब्रेन को, और ब्रेन आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आपको किसी ने पिंच किया है। तो ब्रेन मेक्स अस अंडरस्टैंड फीलिंग्स, पिक्चर्स, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। सो ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से नर्व के थ्रू। अच्छा, स्किन। अच्छा, हम सब अपने स्किन का बहुत केयर करते हैं, लोशन लगाते हैं गर्मियों विंटर्स में, जिससे वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है स्किन। और ये बिगेस्ट सेंस ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ये सेंस ऑर्गन फैली होती है, स्किन। इट हेल्प्स अस टू फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। अगर मैं आपको पिचा दूं तो आपको कैसा लगने लगेगा कि आपकी स्किन इरिटेशन फील करेगी। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपकी स्किन स्वेट करने लगेगी। सो स्किन हमें फील कराती है। इट ऑल्सो टेल्स अस व्हाट वी टच, वेदर। अगर गरम गरम तवे पे हाथ रख दो तो क्या स्किन फील कराएगी? स्किन ब्रेन को मैसेज भेजेगी अबे गरम है, हटा लो हाथ। सो कौन सी चीज़ रफ़ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, ये सब हमें स्किन फील कराती है। नेक्स्ट हमारी सेंस ऑर्गन है आइज़। बहुत ब्यूटीफुल सेंस ऑर्गन भगवान जी ने हमें दिया है, वो है आइज़। आइज़ जो है हमें हमारी विंडोज़ होती हैं, हमारा एक खिड़की होती है जिससे हम उस सुंदर जगत को देख पाते हैं, वर्ल्ड को। और आईलैशेस जो है ना, ये ऊपर की पलके, ये आईलैशेस होती है हमारी आइज़ को डस्ट से बचाने के लिए। तो अगर आप, जैसे आपको आंधी आती है, आप आंखें बंद कर लेती हो और आपकी आईलैशेस जो होती हैं वो बिल्कुल उसे अच्छे से कवर कर लेती है, सो दैट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डस्ट। नेक्स्ट हमारी सेंस ऑर्गन है ईयर। मम्मी आपको आवाज़ लगाती हैं बेटा चलो ब्रेकफास्ट कर लो। कैसे पता चलता है? थ्रू योर ईयर्स। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर।
ईयर्स जो होते हैं वो हमें सुनने में मदद करते हैं। दे हेल्प अस रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द साउंड्स अराउंड यू। जब मम्मी आवाज़ लगाती हैं तब बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि मम्मा ने बुलाया है, फ्रेंड बुलाता है, दादी बुलाती हैं, पापा बुलाते हैं, तो सबकी आवाज़ हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। सर्टेन साउंड्स लाइक चर्पिंग ऑफ बर्ड्स आर प्लीजेंट। कुछ कुछ आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग सी साउंड्स होती हैं जो बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं है, और वो नॉइज़ कहलाती हैं। एन अनप्लेजेंट और डिस्टर्बिंग साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। कुछ प्लेजेंट साउंड्स होती है और कुछ डिस्टर्बिंग साउंड्स होती हैं। जो डिस्टर्बिंग साउंड्स होती हैं वो होती हैं नॉइज़। ठीक है, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आती है हमारी नोज़। नोज़ हमें स्मेल कराती है। आप अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, एकदम से प्लेजेंट सी फीलिंग होती है। और नोज़ का अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो ब्रीथ करने में मदद करती है। हम जिंदा ही इसलिए हैं क्योंकि हमारी नोज़ से हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। सो ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करती है हमारा विच सेंस ऑर्गन, आवर नोज़। देयर आर हेयर इन द नोज़। नोज़ में कुछ हेयर्स भी होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं कि एयर जो है वो छन के हमारे अंदर जाए। दस नोज़ एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। एक फिल्टर की तरह काम करती है। जैसे कि हमारे अंदर डर्ट चली जाएगी तो हमारी लंग्स स्पॉइल हो जाएंगे, लंग्स स्पॉइल हो जाएंगे तो हमारा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान जी ने सब चीज़ सोच समझ के बनाई है। द नोज़ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई गुड एंड बैड स्मेल्स। गुड स्मेल और बैड स्मेल में डिफरेंस भी हमें नोज़ ही बताती है। और नेक्स्ट हमारी सेंस ऑर्गन आती है टंग। टंग जैसे आप टेस्ट करते हो। टंग हेल्प्स अस टू स्पीक, बोलने में मदद करती है, और टेस्ट डिफरेंट फूड्स। उसके टंग के ऊपर ना छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो होते हैं सॉल्टी, बिटर, स्वीट एंड सार, जो हमें इन 4 चीज़ों का टेस्ट बताते हैं। इसीलिए हमें जो भी हम खाएंगे या तो हमें स्वीट लगेगा, या सॉल्टी लगेगा, या सॉर लगेगा, खट्टा लगेगा, या बिटर मीन्स कड़वा लगेगा। तो 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आवर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अनसेफ फूड। अगर आप मीन्स आपने जोमेटो किया है, जोमेटो से खाना आया और आपने खाया और आपको कुछ गंदा सा लगा, तो हमारी टंग हमें इंडिकेट कर देती है कि ये गंदा है, इसे मत खाओ, और आप उसे छोड़ देते हो। सो ये हमें पता करा देती है कि रॉटन फूड है, ये ख़राब फूड है, सड़ा हुआ है, इसे नहीं खाना है। दिस वे द बैड फूड विल नॉट रीच आवर स्टमक, और हमारे स्टमक तक वो गंदा खाना नहीं पहुंचेगा। एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है अब टंग का ही ध्यान रखो, सारी बॉडी की ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी होती हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई ऑर्गन नहीं होती है। जैसे कि कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट हमें उनसे दोस्ती रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो होते हैं ब्लाइंड, पर वो कैसे पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं एक स्पेशल लैंग्वेज से जो कि होती है ब्रेल। अपने फिंगर टिप्स को वो टच करके रीड करते हैं, और उनके लिए स्पेशल बुक्स बनती हैं और स्पेशल राइटिंग होती है जिसे कहते हैं ब्रेल। कुछ बच्चे इसे ब्रेली बोलते हैं, ब्रेली नहीं होता बेटा, इट इज़ BRAILLE। स्पेशल लैंग्वेज यूज्ड फॉर द ब्लाइंड इज ब्रेल लैंग्वेज। लेट्स हैव फन। तो चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, चलो कुछ मस्ती करते हैं। वी रिलेट सर्टेन वर्ड्स टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से वेट, हमें समझ आ जाता है कि कहीं पानी है। सॉफ्ट, अब सॉफ्ट क्या होता है? चीक होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं। हार्ड, हार्ड क्या होती है? टेबल होती है, रोड होती है। शार्प, शार्प क्या होता है? नाइफ होती है, सिजर्स होती है। ड्राई क्या होता है? ड्राई होता है वेदर, या ड्राई होते हैं ड्राई फ्रूट्स भी। स्मूथ, स्मूथ क्या होती है? चिकने चिकने हमारी नोटबुक्स होती हैं, स्मूथ होती है हमारी टेबल। फन टू लर्न, एक बहुत अच्छे से मैचिंग करते हैं, चलो। हेड, हेड क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ट्रंक क्या होता है? मिडल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्किन, बिगेस्ट सेंस ऑर्गन। आईज, विंडोज टू द वर्ल्ड। एंड टंग क्या होती हैं? हेल्प अस टू स्पीक। ओके, एक भी एक्सरसाइज और है, फटाफट ये भी कर लेते हैं, चलो। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है समीर स्मेल्स अ रोज, ही यूजिंग हिज, स्मेल किससे करते हैं भाई? नोज। समीर यूजेस हर डैश, सीमा यूजेस हर डैश टू सी, देखते किससे हैं भाई? आईज। राहुल डैश कर्ड विद हिज, राहुल टेस्ट कर्ड, कर्ड होता है दही, दही को टेस्ट करता है विद हिज टंग। अब
Sarah uses her dash to. Sarah uses her ears to listen to music. अब लास्ट 5th पॉइंट बचा है हमारा, आप अकॉर्डिंगली फिल कर लेना. डैश कैरी मैसेज टू द ब्रेन, कौन ब्रेन तक मैसेज ले जाता है, ये हो गया हमारा 5th आंसर, नर्व्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई explanation. Thank you. Bye bye.